सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में वंदन करता हूँ। कोराव की इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी कविगणों को प्रणाम करता हूँ एवं कोराव के सभी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर थाना प्रभारी साहब भी बैठे हुए थे। चूंकि नया साल है, इस नए साल पर मैं 2022 से काव्य पाठ के लिए निकला हूँ और 2023 में आपके समक्ष हूँ। अभी तक घर नहीं पहुँचा हूँ दोस्तों, तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें और मेरे 18 घंटे का सफर का थकान उतर जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से। कि भारत के वासियों को नया साल मुबारक, बहनों को भाइयों को नया साल मुबारक। और हेमंत सरहदों पे जो देश के खातिर, हेमंत सरहदों पे है जो देश के खातिर, उन सब सिपाहियों को नया साल मुबारक। उन सब अभी नए वर्ष पर ये लिखा गया मुक्तक है। और 4 पंक्तियां दोस्तों आप लोगों के बीच में क्यों उपस्थित हुआ हूं, 4 पंक्तियों से बताने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि तेरी चाहत में इनायत में चले आए हैं। तेरी चाहत में, सुशील भाई ध्यान दीजिएगा, तेरी चाहत में, कि तेरी चाहत में इनायत में चले आए हैं। लफ्ज दर लफ्ज इबादत में चले आए हैं। लफ्ज दर लफ्ज इबादत में चले आए हैं। और हमको आने की फुर्सत तो नहीं थी, लेकिन हमको आने की फुर्सत तो नहीं थी, लेकिन बस तुम्हारे ही मोहब्बत में चले आए हैं। बस तुम्हारे ही मोहब्बत में चले, बस तुम्हारे ही मोहब्बत में चले आए। बहुत अच्छे। तो दोस्तों, इस पहली मुलाकात पर फिर से 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनेगा। कि मोहब्बत अपनी आंखों में, लबों पर प्यार लाया हूँ, दिलों को जीतने लेकर वफा का हार लाया हूँ। बजाकर तालियां अपनी मुझे आशीष दे देना, तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार, तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार। बहुत अच्छा सुन रहे दोस्तों आप लोग, यूं ही प्यार मोहब्बत से सुनिएगा। तो चूंकि सीधे सीधे मैं हास्य और गीत पर आता हूँ। स्वागत। महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 लोग तालियां दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सरकार की तरफ बिखरे हुए मेरे श्रोतागणों, आप सभी की तालियां चाहूंगा। कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता। जब तक रात से तालियां नहीं बजेगी दोस्तों, देखिएगा 2 बजे से कवि सम्मेलन शुरू है। कई लाइन बस आगे बढ़ा। महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, महफिल। तो दोस्तों देखिएगा कि कहते हैं कि अनुभव बोलता है। अब अनुभव किस प्रकार से बोलता है। पिछले लॉकडाउन में मेरी शादी हुई है दोस्तों। पंक्तियां वहां तक पहुंचे तो समर्थन चाहूंगा। कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, होठों पे तो लाली के बिना मन नहीं लगता, और घर में तो लगा लेते हैं, कि घर में तो लगा लेते हैं, घर वाली में ही मन। अच्छा। ससुराल में साली के बिना मन नहीं लगता है। ससुराल में साली के बिना मन नहीं लगता। तो दोस्तों, अब बात करूं साली की और घरवाली की बात ना करूं तो मुझे नहीं लगता कि परसों एंट्री मिलेगी मुझे घर में। इसलिए पत्नी पर 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। जी स्वागत। स्वागत। दादा, आपका विशेष आशीर्वाद चाहूंगा क्योंकि पत्नियों पर सबसे अच्छी कविता आप लोग सुन रहे थे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो भाई। मन वाह वाह वाह। तो सुनिएगा कि पत्नी अगर छीनने पर आए तो क्या क्या छीन सकती है। अच्छा। कि पत्नी के स्वरूप में जो
आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है। वाह यहाँ पर 3 माताएं नजर आ रही थी, मगर वो भी पहले ही चली गई मेरे जी। काल पाठ के पहले। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। गंभीर बात करता हूँ साहब, सुनिएगा कि हम इतने सारे पुरुष सही सलामत यहाँ पर क्यों विचरण कर रहे हैं। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पत्नियों को जाता है, क्योंकि पत्नी सोमवार व्रत करती है, शुक्रवार व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है, तब जाकर हम पुरुष सही सलामत विचरण करते हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने पत्नी को नाम कि पत्नी के स्वरूप में जो आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है। अच्छा और नखरे पे आए वो तो खुशियों का ढेर कर जिंदगी से सारा ही धमाल छीन लेती है। और छीनने पे आए घर अपनी औकात पे तो भूखा रख मुझे रोटी दाल छीन लेती है। और नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देखा, नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देखा, चुपके से वो तो सारा माल छीन लेती है। चुपके से वो तो सारा माल छीन लेती है। तो दोस्तों देखिएगा, चूंकि समय की मर्यादा है इसीलिए मैं सीधे सीधे गीत की ओर आता हूँ और एक गीत आप लोगों के बीच रखता हूँ। इससे पहले अगर आप लोग इजाजत दें, यहाँ पर नेताओं की बात हुई, काफी दल के लोग यहाँ बैठे हुए, तो मैं ईमानदार कवि एक ईमान की पंक्ति आप लोगों के बीच रखता हूँ, सुनेगा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। दोस्तों मेरे घर में एक बैल जोड़ी है, उसकी कीमत 50,000 रुपए है, मगर जब 500 रुपए में लोग अपना वोट बेच देते हैं तब पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनेगा कि बेचते ईमान यहाँ देखो बेईमान कैसे, कुछ तो ईमान का भी भाव होना चाहिए। अच्छा भाई, बाबा बाबा बैल की कीमत 50,000 मगर 500 रुपए में जब वोट बिक जाते हैं तो ईमान का भी भाव होना चाहिए। बाबा 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 कि बेचते ईमान यहाँ देखो बेईमान कैसे, कुछ तो ईमान का भी भाव होना चाहिए। और जीतना हो जंग तुम्हें दुनिया में गर कोई, शत्रुओं से आगे हर दाव होना चाहिए। और बातें करे राजनेता देश के विकास की तो प्रगति में पहले सारे गांव होना चाहिए। और भ्रष्टाचार पाखंड से देश को बचाना हो तो, भ्रष्टाचार पाखंड से देश को बचाना हो तो दारू नहीं नेता का चुनाव होना चाहिए जी, दारू नहीं नेता का चुनाव होना चाहिए। बहुत अच्छे। और दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा कोराव महोत्सव सजाया गया है। कोराव महोत्सव का 21वां वर्ष है ऐसा मुझे पता चला, तो बचपन से लेकर युवा अवस्था तक जो पहुंचाने का काम शशि द्विवेदी जी ने किया है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आते आते प्रयागराज से मैं और सुशील भैया साथ में आए हैं। सुशील भैया ने देश के तमाम कवियों को इसके पहले भी यहाँ तक ला चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस कोराव, बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का आखिरी छोर है और इस जगह पर पूरे देश की निगाह इसके बाद रहने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे कोराव की चर्चा पूरे देश भर छा रही है। इसीलिए एक बार जोरदार कोराव के नाम पर तालियां। और पंक्तियां निवेदित करता सुनेगा कि जब पहले के जमाने में औजारों के माध्यम से गर्भपात होता था, भ्रूण हत्या होती थी, तो पूरे गांव को खबर लग जाती थी दोस्तों। मगर मैं एक मेडिकल फील्ड का आदमी हूं और जब दवाइयों के माध्यम से आज हर घर में भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, तब पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनेगा कि एक बेटी एक छोटी सी भ्रूण माँ की कुछ से क्या कहती है कि मम्मी मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, कि मम्मी मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, कि मम्मी मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, पापा की प्यारी बेटी कहलाना चाहती हूँ, पापा की प्यारी बेटी कहलाना चाहती हूँ। और दोस्तों देखिएगा कि अगर किसी का गला काट दिया जाए तो मुझे